चलिए जीएसटी में पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है जीएसटी का वो ये है कि फर्स्ट जीएसटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जीएसटी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि क्या है जीएसटी। तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले वाली वीडियो में जीएसटी के बारे में बात कर चुके थे। तो जीएसटी का जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, फर्स्ट डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो है द शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4000। जो शॉपकीपर है वो क्या करता है कि ₹4000 की गुड्स को वो बाइज करता है। तो जो हमारा एमपी है वो है ₹4000, ठीक है। और एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। और जब ये शॉपकीपर कंज्यूमर को देता है, तो शॉपकीपर जब भी कंज्यूमर को देगा तो कंज्यूमर को यहाँ जो प्रॉफिट है हमारा, वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोल दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज 20% बोल रखा है। मीन्स ये है कि शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4000। शॉपकीपर ने खुद तो ₹4000 का गुड्स परचेज करा और जब कंज्यूमर को दिया तो 20% के प्रॉफिट पे दिया है, ठीक है। इन द सेम स्टेट बोल रखा है तो यहाँ पर इंटर स्टेट होगा। और जो जीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। तो जो जीएसटी है, जो जीएसटी की रेट बोल दी गई है वो क्वेश्चन में 5% है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोल रखे हैं। तो पहले सबसे पहले तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि है क्या। क्वेश्चन तो सिंपल है कि मार्क प्राइस 4000 है, शॉपकीपर इसको परचेज करता है और 20% के प्रॉफिट पे कंज्यूमर को दे देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर ये लिखिए कि परचेज्ड प्राइस फॉर शॉपकीपर, परचेज प्राइस फॉर शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के लिए जो परचेज प्राइस है वो कितना है, वो तो हमारा ₹4000 है। जब शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को 4000 पे परचेज करा होगा, उस समय शॉपकीपर ने क्या करा होगा, उस समय शॉपकीपर ने जीएसटी पे करा होगा। जब शॉपकीपर यहाँ पर जीएसटी पे करेगा, जब शॉपकीपर यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, जो जीएसटी शॉपकीपर पे करता है वो इनपुट जीएसटी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जीएसटी पेड बाई शॉपकीपर, जीएसटी पेड बाई शॉपकीपर इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी वो है जो जीएसटी शॉपकीपर पे करेगा। तो इनपुट जीएसटी हम निकालते हैं, तो हमारा जो इनपुट जीएसटी आएगा वो आएगा 4000 का 5% बोला है। इनपुट जीएसटी को I/P जीएसटी भी लिखते हैं, सिंबल है उसका। 4000 लिखा हुआ है, इंटू में 5% है, तो इंटू में क्या करेंगे 5 और डिवाइड बाई परसेंट के लिए क्या करेंगे 100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो जो हमारा इनपुट जीएसटी आया है वो इनपुट जीएसटी कितना आ गया, 5 × 4 ₹200। ये हमारा इनपुट जीएसटी है। मीन्स जिस टाइम शॉपकीपर ने 4000 का परचेज करा था, उस टाइम शॉपकीपर ने ₹200 जीएसटी पे करा था। अब जो इनपुट जीएसटी आया है ₹200, इसको हम क्या करेंगे, सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितना भी जीएसटी आता है वो इंट्रा स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जीएसटी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर जो इनपुट सीजीएसटी मीन्स जो सेंटर को गया है वो भी इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स ₹100। और अगर हम यहाँ से पूछे कि इनपुट एसजीएसटी, तो वो भी कितना आ जाएगा ₹100। यहाँ तो बात समझ में आ गई है। यहाँ तो सिंपल सी बात ये है कि 4000 का कोई भी आर्टिकल शॉपकीपर ने परचेज किया था जो एट द रेट ऑफ जीएसटी 5%। जब शॉपकीपर ने 4000 को जी परचेज करी है तो उसको जीएसटी पे करेगा। शॉपकीपर जो जीएसटी पे करेगा वो हमारा इनपुट जीएसटी होगा। जो इनपुट जीएसटी है वो 5% है, तो 4000 में 5% ₹200। और आप जानते हैं कि जब भी कहीं इंटर स्टेट हो तो जीएसटी सेंट्रल स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इंटर स्टेट का मतलब क्या समझाया था, एक ही स्टेट के विद इन ट्रेड हो रहा है। अगर जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है वो एक ही स्टेट में हो रही है, अगर एक ही स्टेट में हो रही है तो वहाँ पर जो हमारा एक ही स्टेट में हो रही है तो वो हमारा इंट्रा स्टेट है। और इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी होता है वो सेंट्रल स्टेट में इक्वल डिवाइड हो जाता है। ये जितना भी जीएसटी आया है वो हाफ कहाँ जाएगा, सेंटर के पास, और वही हाफ कहाँ जाएगा, स्टेट के पास। मीन्स बात करें हम कि यूपी है तो यूपी में जो ₹100 है वो तो चले गए योगी जी के पास, और बाकी जो ₹100 है वो मोदी जी के पास चले गए। अब आगे की बात करते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अब क्या है, अब शॉपकीपर यहाँ पर 4000 पे प्रॉफिट कमाएगा। सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ये जीएसटी का अमाउंट शॉपकीपर आगे 4000 में ऐड नहीं कर रहा है, ऐड नहीं करना है। जो जीएसटी है वो यहीं ख़त्म हो गई। 4000 की जो आर्टिकल था अब शॉपकीपर कंज्यूमर को देगा, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 20% है। अब हम शॉपकीपर और कंज्यूमर के बीच में देखते हैं। शॉपकीपर ने 4000 का आर्टिकल जो था वो कंज्यूमर को दिया है 20% के प्रॉफिट पे। तो पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। हम
हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना, 20%, और 20% है किस पे, 20% ऑफ ₹4000, तो 4000 का हम 20% निकालते हैं। 20% के लिए डिवाइड बाई 100 और इंटू में क्या लिखेंगे, 4000। अब देखो 2 जीरो पे 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 4 2 जा 800, मीन्स 800 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। तो कंज्यूमर के लिए जो SP बनेगा, जो परचेज प्राइस होगा, हम क्या बोलेंगे, जो परचेज प्राइस है, किसके लिए है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस फॉर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए जो परचेज प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, तो कंज्यूमर के लिए तो सर ये है कि सर 4000 रुपीज़ का शॉपकीपर ने 20% के प्रॉफिट में कंज्यूमर को दिया है, मीन्स वो आर्टिकल तो ₹4000 का ही था, लेकिन उसमें 800 तो प्रॉफिट है, तो 4000 और प्लस 800 मीन्स कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट, मीन्स कंज्यूमर के लिए यही चीज़ 4000 और प्लस 800 की हो जाएगी। मीन्स जब कंज्यूमर लेगा तो वो ₹4800 पे करेगा। बात समझ में आई। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है वो कितना आ गया है, तो वो ₹4800 आ गया है। ठीक है, अब जब कंज्यूमर ने ₹4800 पे करे हैं तो कंज्यूमर यहाँ GST भी पे करेगा। कंज्यूमर ने शॉपकीपर से इसको ख़रीदा है 4800 में, अगर 4800 में कंज्यूमर खरीद रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, GST पे करेगा। जो GST कंज्यूमर पे करता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। हम यहाँ पर लिखेंगे GST पेड बाई कंज्यूमर। तो जो GST कंज्यूमर पे करेगा हमारा वो हो जाएगा हमारा आउटपुट GST इज इक्वल टू आउटपुट GST। ये चीज़ ध्यान रखना है। आउटपुट GST निकालो, अगर कंज्यूमर ने 4800 पे करे हैं तो हम लोग जितना भी सामान खरीदते हैं, जितने भी रुपीज़ का खरीदते हैं GST तो हम उसी पे करते हैं ना भाई। सिंपल सी बात थी, 4000 की चीज़ थी, शॉपकीपर ने खरीदा तो उसने 200 GST पे करा, लेकिन जब कंज्यूमर को देगा तो 4000 पे थोड़ी ना देगा, वो भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ कमाएगा। तो 4000 पे 20% का प्रॉफिट था, मतलब उसने 800 रुपये कमा लिए प्रॉफिट। अब शॉपकीपर कंज्यूमर को वही चीज़ दे रहा है 4800 का, जबकि शॉपकीपर ने खुद परचेज़ किया था 4000 का, लेकिन कंज्यूमर के लिए वो चीज़ तो 4800 है। तो कंज्यूमर जो GST पे करेगा वो 4800 रुपये करेगा। तो 4800 पे जो GST है हमारा वो कितना है, जो एट द रेट ऑफ GST कितनी है हमारी 5%। आइटम वही है तो GST की रेट तो चेंज होगी नहीं, और ये 4800 है और इंटू में क्या हो गया 5 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 240, मीन्स ये आ गया आउटपुट GST। आउटपुट GST को O/P से लिखेंगे और ये आउटपुट GST आ गया। अब ये भी क्या करना है, सेंट्रल स्टेट में डिवाइड कर देना है। तो जो हमारा आउटपुट CGST आएगा, मतलब आउटपुट GST का वो अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है वो 240 का हाफ हो जाएगा, मीन्स 120, और जो हमारा आउटपुट SGST आएगा वो भी कितना आ जाएगा, वो भी ₹120 आ जाएगा। ये सब करने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि आखिर कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे करा। तो फर्स्ट टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर, कि कंज्यूमर ने नेट कितना अमाउंट पे करा। तो कंज्यूमर ने 4800 का परचेज़ करा था, मीन्स जो SP था, और प्लस GST जो उसने GST पे करा है। तो कंज्यूमर ने पे करा है 4800 और प्लस जो GST पे करा है वो कितना पे करा है, ₹240। तो ये हमारा कितना आ गया 0 4, ठीक है, 8 2 10 415, ये हो गया नेट अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर। सेकेंड चीज़ क्वेश्चन में क्या पूछी है, सेकेंड चीज़ ये पूछी है कि ये तो थर्ड था, द SP ऑफ द गुड्स CGST पेड बाई कंज्यूमर। CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया है CGST, ₹110 दिया है। फिर SGST पेड बाई कंज्यूमर ₹120, और टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर वो आ गया हमारा, और SP ऑफ द गुड्स, तो जो गुड्स का सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही पूछा था SP ऑफ द गुड्स, तो SP ये तो हमारा फोर्थ वाला पार्ट हो गया, या क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट है। ये SP ऑफ द गुड्स जो हमने निकाला है, तो कितना निकाला है SP, वो हमने निकाल दिया रुपीज़ में 4800। सेकेंड चीज़ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, CGST पेड बाई कंज्यूमर। तो CGST जो कंज्यूमर ने पे करा है, CGST पेड बाई कंज्यूमर, तो कंज्यूमर उतना ही CGST पे करेगा जो हमारा आउटपुट CGST होगा। तो आउटपुट CGST कितना आया हमारा, ₹120 आया है। फिर थर्ड चीज़ क्या पूछा है कि SGST पेड बाई कंज्यूमर, SGST जो हमारा कंज्यूमर पे करेगा वो भी सेम वही होगा, SGST पेड बाई कंज्यूमर।
वो भी क्या आ जाएगा, वो भी हमारा रुपीज़ में 120 आ जाएगा। और फाइनली नेट अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर वो कितना है 540। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन जो हमने जीएसटी का डिस्कस करा है वो ये बताया था कि मार्क प्राइस 4000 है, और जब हम एट द रेट ऑफ जीएसटी जो हमारी क्वेश्चन में बोल रखी है, वो क्वेश्चन में बोल रखी है कि एट द रेट ऑफ जीएसटी जो बोल रखी है वो क्वेश्चन में बोल रखी है कि 5% है और 4000 की चीज़ को कंज्यूमर को पे करते हैं। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना था 4000 था, रेट हमारी 5% थी। जब शॉपकीपर ने परचेज़ करा है तो वो जीएसटी 200 रुपये कर रहा है, जो उसने कंज्यूमर को दिया तो 20% के प्रॉफिट पे दिया, तो 4000 का हमने 20% निकाल दिया, जो प्रॉफिट हमारा आया है वो आया है 800। परचेज प्राइस जो कंज्यूमर के लिए था, तो कंज्यूमर 4000 तो पे करेगा ही करेगा, बाकी 800 और था तो उसके लिए 4800 हो गया, तो एसपी जो आया वो 4800 हो गया। जीएसटी जो कंज्यूमर पे करेगा वो 5% ही है। अगर कंज्यूमर ने 4800 का ही सामान में ख़रीदा है तो वो 4800 पे जीएसटी पे करेगा ना, तो जो जीएसटी पे करी है वो 5% पे करी है, कितना आ गया 240। अब जो भी जीएसटी कंज्यूमर ने पे करी है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मीन्स 240 का हाफ करा 120 सेंट्रल और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया, तो टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे करा है कितना 4800 और प्लस जो जीएसटी पे करी वो 240 ये आ गया। एसपी ऑफ द गुड्स कितना है 4800 है। सी जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर 120, एच जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर 120।